हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमएसजी फैसिलिटी। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी और रोज़ के काम से जुड़ा हुआ एक विषय लेकर आए हैं, जो है कि सफाई के केमिकल्स को सुरक्षित तरीके से कैसे यूज करें। दोस्तों, अगर आप हाउसकीपिंग स्टाफ हैं, सुपरवाइजर हैं, पेंट्री बॉय हैं या किसी फैसिलिटी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केमिकल का गलत इस्तेमाल न सिर्फ आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे वर्क प्लेस को नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि केमिकल्स को सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करना है, उन्हें कैसे स्टोर करना है, और अगर गलती से कुछ हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए। यही सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इसमें कि प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में। किसी भी केमिकल्स को यूज करने से पहले हमें उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर केमिकल्स का अलग अलग यूसेज होता है। जैसे टॉयलेट क्लीनर हो गया, ग्लास क्लीनर हो गया, डीग्रीसर हो गया, फिनाइल हो गया या ब्लीच हो गया, सबका अपना अलग अलग यूसेज होता है। इन सभी केमिकल्स की बोतल पे एक लेबल होता है। ध्यान रहे, एक लेबल हर केमिकल की बोतल पे अवेलेबल होता है, जिसमें लिखा होता है केमिकल का नाम, उसको कैसे यूज करना है, डाइल्यूशन कितना करना है और किन बातों से सावधान रहना है। हर बार किसी केमिकल को इस्तेमाल करने से पहले उसके लेवल को हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए, और अगर आपके पास उस केमिकल का MSDS यानी कि मेटल सेफ्टी डेटा शीट है, तो उससे जानकारी जरूर लें, क्योंकि MSDS में केमिकल से जुड़ी हर जानकारी होती है। जैसे कि वो कितना खतरनाक है, उसका आपके शरीर पर क्या असर पड़ सकता है, और कोई भी गलती हो जाने पर क्या फर्स्ट एड देना होता है। ये सारी चीज़ें आपके MSDS में अवेलेबल होती है। तो ध्यान रहे, कभी भी प्रोडक्ट को या किसी भी केमिकल को यूज करने से पहले उसके बारे में एक प्रॉपर जानकारी जरूर रखें। नेक्स्ट बात करेंगे कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग करें। दोस्तों, केमिकल सीधे आपकी त्वचा, आंखों और फेफड़ों पर असर डाल सकते हैं। इसलिए जब भी आप किसी केमिकल को हैंडल करें तो हमेशा PPE यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जरूर पहने। अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट क्या क्या चीज़ें आती है? इसमें आती है हमारी सेफ्टी ग्लव्स अपने हाथों की सुरक्षा के लिए, एप्रन आती है जो आपके कपड़ों को बचाती है, फेस मास्क जो जहरीली गैस से बचाव के लिए होता है, और सेफ्टी गॉगल्स आपकी आंखों की सुरक्षा के लिए। इसके अलावा सेफ्टी शूज होते हैं कि पैरों पर केमिकल गिरने से आपको बचाता है। तो PPE पहनना न सिर्फ सुरक्षा देता है, बल्कि एक प्रोफेशनल अप्रोच को भी दर्शाता है। तो ध्यान रहे, हमेशा केमिकल को यूज करते समय PPE का यूज जरूर करें। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कि केमिकल को कभी भी मिक्स ना करें। ये सबसे आम और खतरनाक गलती होती है कि दो अलग अलग केमिकल को मिक्स करना। उदाहरण के लिए, यदि हम ब्लीच और टॉयलेट क्लीनर को मिक्स करते हैं तो इससे एक जहरीली गैस निकलती है, जो आपकी आंखों, त्वचा
और फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि हर केमिकल का अपना अलग रिएक्शन होता है। इसलिए दो केमिकल को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक होता है। हमेशा एक केमिकल को उसके निर्धारित उद्देश्य के लिए ही यूज करना चाहिए, कि कौन सा केमिकल किस चीज के लिए बना हुआ है, उसको उसी पर्टिकुलर चीज के लिए आपको यूज करना है। ये नहीं कि आपने दो केमिकल मिला दिए और फिर कहीं भी आप उसको यूज करें, इससे आपकी सेहत के लिए भी नुकसान होता है और एटमॉस्फेयर के लिए भी हमारा नुकसानदेह होता है ये। तो कभी भी केमिकल को मिक्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि केमिकल को सही तरीके से डाइल्यूट करें। दोस्तों बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनको सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उन्हें पानी में मिलाकर यूज करना होता है, यानी कि डाइल्यूट करके यूज करना होता है। जैसे अगर किसी भी केमिकल के लेबल पे लिखा है 1:10, तो इसका मतलब होता है कि 1 भाग केमिकल और 10 भाग पानी। और एक जरूरी नियम आप याद रखें कि हमेशा केमिकल को पानी में डालें, न कि पानी को केमिकल में। अगर आप उल्टा करेंगे तो केमिकल के छींटे उड़ सकते हैं, जो आपकी त्वचा पे जा सकते हैं, आंखों में जा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रहे कि पानी में ही केमिकल को आप डालें। और डाइल्यूशन के लिए मेजरमेंट कप या स्केल वाली बोतल का आप यूज करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें कि केमिकल को स्टोर कैसे करना है। क्योंकि केमिकल का सही स्टोरेज भी बहुत जरूरी है। हमेशा सभी केमिकल्स को उनके असली कंटेनर में ही रखना चाहिए। बिना नाम या बिना लेबल वाली बोतलों में केमिकल रखना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई केमिकल ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, पानी की तरह दिखते हैं। और अगर आपने बिना लेबल वाली बोतल में उसको रख दिया तो कोई भी आके उसको पी सकता है, जो कि बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए बिना लेबल वाली बोतलों में कभी भी केमिकल को नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें कि स्टोरेज एरिया में ड्राइनेस होनी चाहिए, ठंडा होना चाहिए और हवादार होना चाहिए, जिससे वहाँ गैसेज रुके ना और पास ऑन हो सके। और कोई भी केमिकल वाली बोतल हमेशा सीधी खड़ी होनी चाहिए और अच्छे से टाइट बंद होनी चाहिए। और एक और खास बात कि ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स को लॉक होने वाले अलमीरा में ही आपको रखना है। इसके अलावा कभी भी केमिकल्स को खाने पीने की चीज़ों के पास ना रखें, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। तो हमेशा आपको केमिकल का स्टोरेज प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर केमिकल कहीं भी गिर जाए, किसी एरिया में गिर जाए, तो आपको क्या करना है। दोस्तों अगर केमिकल गलती से गिर जाए तो कभी भी घबराना नहीं चाहिए। सबसे पहले आप क्या करें कि उस एरिया को पूरा खाली कर दें और एक कॉशन बोर्ड वहां पे लगा दें। ग्लव्स और मास्क पहने और फिर किसी सूखे कपड़े या मॉप को लेकर उस केमिकल को साफ करें। और अगर आपके पास स्पिल किट है तो उसका यूज अवश्य करें। वेस्टेज को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करें और जो भी इंसिडेंट हुआ है इसकी रिपोर्ट अपने सुपरवाइजर या एडमिन टीम को दें, ताकि ये रिकॉर्ड में रहे और आगे से सावधानी बरती जाए और इस तरह के इंसिडेंट दोबारा फ्यूचर में ना हो। तो हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों अब बात करते हैं कि फर्स्ट एड कैसे देना है। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन पे या एम्प्लॉय पे केमिकल गिर जाता है या उसकी आंखों में चला जाता है, तो हमेशा याद रखें तुरंत फर्स्ट एड देना चाहिए। और फर्स्ट एड कैसे देना है। कि अगर किसी की स्किन पे गिर जाता है तो उस एरिया को ठंडे पानी से कम 10 मिनट तक आप धोइए। और अगर आंखों में चला जाता है तो आई वॉश स्टेशन का यूज करें। सांसों में चला जाता है तो उसे तुरंत खुली हवा में ले जाएं। और इसके अलावा डॉक्टर को तुरंत बुलाएं और हमेशा याद रखें कि हर वर्क प्लेस पे फर्स्ट एड किट
और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट जरूर होनी चाहिए, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे आपके काम आ सके। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टाफ ट्रेनिंग और अवेयरनेस। दोस्तों, हर जगह पे स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग देना बहुत ही जरूरी है। हर एम्प्लॉय को ये पता होना चाहिए कि केमिकल का सही इस्तेमाल कैसे करें, लेवल को कैसे पढ़ना चाहिए, पीपी किट को कैसे पहनना चाहिए, स्पिल को कैसे संभालें और इमरजेंसी में क्या करना चाहिए। हर साइट में सेफ्टी चार्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन बोर्ड होना चाहिए। जितनी अधिक अवेयरनेस होगी उतने ही कम एक्सीडेंट होंगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्टाफ ट्रेनिंग और अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि क्लीनिंग केमिकल्स को सुरक्षित तरीके से कैसे हैंडल करना चाहिए। दोस्तों, आपके छोटे छोटे कदम आपकी और आपकी टीम की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए समझदारी से काम लें, केमिकल्स को सावधानी से संभालें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।